प्रिय विद्यार्थियों, गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.1 का जितना भी बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने अच्छे तरीके से आपको करा दिया था। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 3 को अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्या क्वेश्चन, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। हमने बताया थे जब हल होगा तो क्या होगा, संगत होगा, जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, असंगत होगा। आइए हम लोग तीसरे का पहला क्वेश्चन लेके इसका हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर था तीसरा। क्या है, तीसरे का कौन सा है, पहला। यहाँ पे लिख देंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान दीजिए, बराबर के इधर जितना भी अंक रहेगा सबको उठा के क्या कर देना, इस साइड में कर लेना, तब आपको क्या हो जाएगा, आसानी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, क्वेश्चन हो गया हल, लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। अच्छे से आप समझिएगा, लिख देंगे 3x + 2y। अब बराबर को उधर 5 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, -5, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा। बराबर इधर क्या हो जाएगा, 0, कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा, 0। समीकरण नंबर 1। दूसरा देखिए क्या है, 2x - 3y, इधर 7 उधर, इधर आएगा क्या हो जाएगा, -7 = 0। समीकरण नंबर 2। देखिए अब हमको मिल गया ना, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ लिखा ही है, आप यहाँ सीधे हल करिए। लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, यहाँ A1 पहला में देखिए, A1 बराबर कितना है, 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर कितना है, -5, A2 कितना है, 2, B2 बराबर कितना है, -3, और C2 बराबर है -7। A1 B1 निकल गया। अब यहीं पे तुलना कर लीजिए, देखिए A1/A2 कितना है, 3/2, और B1/B2 कितना है, 2/-3। हालांकि यहाँ पे भी आपको दिखाई दे ही रहा है, यहाँ से भी पता चल जा रहा है। तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 क्या है, बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। देखिए A1/A2 और B1/B2 मिल नहीं रहे हैं, सीधे लिख देंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होते तो क्या होते हैं, रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, और प्रतिच्छेद करते तो कितना हल निकलता है, 1। जब हल होगा तो क्या होगा, संगत। क्या होगा, संगत। तो चूँकि होगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरण। कैसा समीकरण, रैखिक, क्योंकि इसकी पावर कितनी थी, 1 था। दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म मिस होता है जोड़ा, यानी 2 समीकरण दिया है ना, अतः दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। क्या है, संगत है। और संगत भी, और साथ में कितना हल होगा, केवल 1 हल होगा, क्योंकि अद्वितीय हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा है, देखिए 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा। लिख देंगे हल। क्या था, 2x - 3y, ध्यान से देखिए, 2x - 3y = 8 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, -8 = 0। समीकरण नंबर हो जाएगा 1। फिर इधर है 4x - 6y, 4x - 6y, इधर क्या है, उधर 9 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, -9 = 0। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, तुलना करेंगे। लिखेंगे यहाँ A1 बराबर कितना हो जाएगा, 2, B1 बराबर -3, C1 बराबर कितना हो जाएगा, -8, और यहाँ पे हो जाएगा A2 कितना लिखेंगे, A2 बराबर कितना हो जाएगा, 4, B2 बराबर -6, और C2 बराबर हो जाएगा -9। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये कटने वाला है, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, कट जाएगा। तो तुलना कर लीजिए, A1/A2
2/4 यानी कटेगा 2 कम 2 2 दूनी 4 यानी बराबर कितना होगा 1/2। और यहीं पे चेक कर लीजिए B1/B2 कितना है -3/-6 माइनस से माइनस भी कटेगा 3 कम 3 3 दूनी 6 यानी बराबर कितना आ रहा है 1/2। लेकिन C1/C2 देखिए मिल रहा है ये 8/9 कटेगा नहीं ना, तो यहीं पे लिख देंगे चूँकि इतने कर दीजिए हो जाएगा। A1/A2 क्या है बराबर है किसके B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, इस नाते क्या हो जाएगा रेखाएं क्या हो जाएंगी समांतर, क्या हो जाएंगी रेखाएं समांतर। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल होता है नहीं, तो क्या हो जाएगा असंगत। यहाँ पे फिर लिख देंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म क्या है असंगत है, क्या है असंगत है क्योंकि जब ये सिचुएशन आएगा तो क्या हो जाएगा असंगत, और जब असंगत होता है तो कोई हल नहीं होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसको भी हल करते हैं। लिखेंगे हल, अब इसको भी लिख लेते हैं कितना 3/2x + 5/3y। अब प्लस उधर 7 इधर क्या होगा -7 = 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 9x - 10y 14 प्लस इधर क्या होगा -14 = 0, समीकरण नंबर 2। फिर लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा A बराबर 3/2, B1 बराबर 5/3 और C1 कितना है -7, कितना है -7। A2 है 9, B2 है -10 और C2 है -14। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हल निकलेगा, सबसे पहले A1 B1 को हल कर लीजिए। A1/A2 को देखिए क्या है 3/2 है, फिर क्योंकि A1 का मान ही 3/2 है, फिर क्या है ये 9 है, तो 9 है तो 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 9 को 9/1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो बटे में है, तो इसको इस तरह कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा इसका गुणा इसके साथ होता है, इसका गुणा इसके साथ होता है, कर लीजिए यहीं पे। तो 3 एक कम कितना हो जाएगा 3 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 2 9 18 और ये कटेगा तो इसका वैल्यू आएगा 3 एक कम 3 3 6 18 यानी कितना हो जाएगा 1/6। अगला देखिए क्या है B1/B2 क्या है 5/3, क्योंकि बटे में है और फिर बटा लगेगा क्या है -10 का है तो इसको /1 लिख देंगे। फिर वही सिचुएशन बनेगा, क्या हो जाएगा इसका इसके साथ हो जाएगा, इसका इसके साथ, तो यहीं पे लिख दिए 5 एक कम कितना हो जाएगा 5 और 10 यहाँ कितना होता है 30, कितना हो जाएगा 30 और चिन्ह किसका लग जाएगा माइनस का, कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 5 6 के 30, एक हो जाएगा इधर कितना बचेगा -6, क्या हो जाएगा -6 आ जाएगा। और इधर देखिए C1/C2 कितना है C1 बट्टे कितना है C2, तो माइनस कितना है 7, इधर कितना है माइनस कितना है 14, ते भी काट दीजिए तो 7 से कम 7 7 दूनी 14 यानी कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है A1/A2 1/6, B1/B2 1/-6, C1/C2 का 1/2। तब यहाँ पर हम लिख देंगे चूँकि, क्या लिखेंगे चूँकि A1/A2 क्या है बराबर नहीं है किसके B1/B2 का। आपको अच्छे से ध्यान दें क्योंकि इसका A1/A2 का वैल्यू कितना है 1/6 और B1/B2 का वैल्यू है 1/6, लेकिन किस में आया है माइनस में, क्या है प्लस में, यानी ये A1/A2 बराबर नहीं किसके B1/B2 के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, फिर वही चीज़ को लिख लेंगे, लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म क्या है संगत है, क्या लिखेंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म आप लिख लेंगे रैखिक समीकरण का युग्म क्या है संगत है। इसके कितने हल होंगे, एक हल होगा, अद्वितीय है ना,
यानी रेखा एक दूसरे को क्या करेंगे, इस तरह टच करेंगे, एक जगह टच करता है तो कितने हल होते हैं, केवल एक हल। कितना होता है, एक हल। और इसकी सिचुएशन होता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा। चौथा कहाँ पर है, यहाँ पे। ये बहुत ही सिंपल, आप इसको लगा भी सकते हैं। इधर है 11, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, इधर माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस। तो अब हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन और चौथा यही था। क्वेश्चन चौथा को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हल कर दिया। क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन आप अपने से हल करेंगे तभी आपको समझ में आए। केवल वीडियो देख देख के सब सवाल लगा दिया जाएगा, अपने आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जब आप कोशिश करेंगे तभी आपको आगे। लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे क्या कर दिए, लगा दिए। आप देख के इसको अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन क्या था, सिंपल था, इसलिए हमने पहले से इसको लगा दिया। अब हम लोग एक क्वेश्चन आपको और लगा के बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां हम आपको बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, क्योंकि थोड़ा सा ये बट्टे में आप कन्फ्यूजन हो सकती है, इस नाते इसको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां। क्या दिया है देखिए ध्यान से, 4/3 क्या है, 4/3 x धन 2y कितना है। लिखेंगे पहले हल, क्या लिख देंगे, हल 4/3 x धन 2y। और उधर क्या है, बराबर किधर क्या है 8, क्या है बराबर के उधर 8, इधर आए क्या हो जाएगा -8 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या था 2x। देखिए 2x धन 3y बराबर क्या है 12, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो लिख देंगे। दूसरा है 2x धन 3y बराबर उधर 12 था, किधर हो जाएगा माइनस, बराबर में 0। समीकरण नंबर 2। जब भी आप वीडियो को देखिए और कॉपी पेन लेके लगाते रहिए सवाल को, और किताब साथ में खोले रहे प्रश्नावली को भी, ताकि आपको पता चलते रहे कौन सा क्वेश्चन हो रहा है और किस तरीके से हमारा मतलब क्वेश्चन चल रहा है। तो लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ, A1 बराबर हो जाएगा 4/3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर हो जाएगा -8, A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर हो जाएगा -12। अब इसकी तुलना कर लीजिए, A1/A2 करिए, तो A1 का वैल्यू कितना है 4/3, कितना है 4/3, पूरा बटा लगाइए। A2 का वैल्यू कितना है केवल 2, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप क्या कर देंगे, इस तरीके का जब हो जाता तो एकदम सिंपल, इसका इधर कर दीजिए, इसका इधर, एकदम सिंपल है। तो 4 का 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, 4 1 कम 4, 3 दूनी 6, और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कितना आ जाएगा 2/3, कितना आ जाएगा 2/3। देखिए 4 का 1 में गुणा होगा, 4 1 कम 4 होगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। और उसके बाद एक कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ठीक है। इधर करेंगे B1/B2 को, देखिए कितना है 2, इधर कितना है 3, तो B1/B2 कितना है 2/3। और यहीं पर देख लीजिए C1/C2 को भी, तो C1 का वैल्यू -8 है देखिए, और C2 का वैल्यू कितना है -12। तो ये कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, क्योंकि माइनस माइनस हट जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3। तो इस सिचुएशन में भी हमको क्या आ रहा है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 सब क्या है 2/3, 2/3, 2/3। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, हो गया। तब यहाँ पे लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, संगत है। संगत क्यों है, क्योंकि A1/A2, B1/B2, C1/C2 सभी लोग क्या हैं बराबर हैं। जब सभी लोग बराबर रहेंगे तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, आप अच्छे से एक बार दो बार देखेंगे आपको लगाने आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म में कौन सा युग्म संगत है या असंगत। यही क्वेश्चन वो ऊपर है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी ऊपर जो क्वेश्चन हमने लगाया सेम क्वेश्चन वही है, बस इसमें बताना यदि संगत रहेगा तो उसका क्या करना, हमको ग्राफ खींचना है। इसको भी उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यह चौथा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा। चौथे का क्या है, पहला लिख देंगे यहाँ पे हल। पहला हम इसमें हल करके आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद आप अपने से लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। जब भी बराबर के उधर कुछ भी रहेगा सबको उधर उठा के क्या कर देना है, इधर लिख देना है।
तो इधर लिख देंगे, क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई, उधर बराबर 5, इधर -5 बराबर 0। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, यह 1। यह है। इसका दूसरा समीकरण क्या है, 2x धन 2y बराबर उधर क्या है 10, इधर आएगा क्या हो जाएगा -10 बराबर 0। समीकरण नंबर कितना होगा 2। फिर हम लिख देंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, यहाँ a1/a2, यहीं डायरेक्टली अब देख लीजिए a1 का वैल्यू कितना है 1, a2 का वैल्यू कितना है 2, b1/b2 यहीं डायरेक्ट देखते रहिए। तो b1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 1, ठीक, और b2 का वैल्यू कितना है 2, ठीक। c1/c2 देखते रहिए, c1 का वैल्यू कितना है -5 और c2 का वैल्यू कितना है -10। अगर इसको आप हल करेंगे तो हल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 यानी बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो आप ध्यान से देखेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सभी लोग कहाँ 1/2 ही हैं। तो क्या लिख देंगे, चूँकि, क्या लिखेंगे, चूँकि a1/a2 क्या है बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। और सभी लोग जब बराबर हैं तो रेखाएँ क्या होंगी, समपाती होंगी और इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो जब संगत है और क्या होंगे, अनेक हल होंगे तो क्या हो जाएंगे, संगत है, क्या है, संगत है। और क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो अगर यदि संगत है तो इसका हल क्या करिए, यानी इसको मतलब ग्राफ द्वारा हल करिए, ग्राफ पे प्रदर्शित कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः। तो हम लोग लिख देंगे, तो दिए गए रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, संगत है। अब संगत है तो हमको क्या कहा है, ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले समीकरण जो 1 में x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो y का आ जाएगा। फिर समीकरण 2 में भी x चाहे y का रखेंगे तो x का रखेंगे तो y आएगा, y रखेंगे तो x आएगा। कम से कम आपको 2 निर्देशांक लेना जरूरी है। तो हमने आपको पहले से एक मतलब ग्राफ बनाया हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें हमने 3-3 बिंदु लिया है, देखिए। उसके ऊपर तो आप सवाल लगा ही लिए हैं, इस हालांकि इसमें हम पहले से लगाए थे। तो यहाँ पे अब लिखिए सवाल, तो यहाँ पे क्या हुआ है, लग चुका है। अब सवाल लग जाएगा, उसके बाद लिखेंगे हम समीकरण में रेखा वही थी ना, यानी x धन y बराबर क्या था 5, यही आपको किताब में दिया है, देखिए x धन y बराबर क्या है 5। यही समीकरण में x का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, x का वैल्यू आप 1 2 3 4 कुछ भी लेंगे तो x का वैल्यू मैंने 1 और 2 और 3 बेर लिया है। हालांकि आपको 2 ही बेर जरूरी है, 3 बेर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। 3 बेर लेंगे, x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू रखें तो y का वैल्यू आ गया है। तो लिख देंगे, तब प्राप्त बिंदु a का निर्देशांक कितना है 1,4, b 2,3 और c 3,2 है। और आपको इस बात को ध्यान देना है, जो पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे 2x है 2y, यानी सेम उसी का दुगुना। यहाँ 5 है तो यहाँ पे क्या है 10, यानी दोनों समीकरण क्या है सेम है। इस नाते दोनों के निर्देशांक भी क्या होंगे, समान ही होगा। यानी एक बिंदु का हमने निकाल लिया एक रेखा का, दूसरे का सेम यही होगा। तो यहीं पर हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 दोनों समान या बराबर, यानी दोनों समीकरण बराबर थे, इसलिए दोनों समीकरण के निर्देशांक एक ही हो सकते हैं। जब दोनों बराबर तो दोनों के निर्देशांक भी एक ही हो सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींच देंगे। तो ग्राफ आपको इस तरीके से बनाने आता ही है। अगर ग्राफ आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आता है तो पार्ट 1 का जो वीडियो है उसमें हम शुरुआती में आपको ग्राफ खींच के बता दिए हैं। तो जब ग्राफ खींचेंगे आप तो तीनों बिंदु यानी समीकरण 1 के और समीकरण 2 के दोनों बिंदु एक ही जगह हैं, क्योंकि रेखाएं क्या एकदम समपाती, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा इस तरीके से आ जाएगी, यानी एक लाइन के ऊपर सीधे इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्राफ समीकरण 1 का है, समीकरण 2 का, क्योंकि दोनों की जगह x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y 4 आएगा, x 2 रखेंगे तो 3 आएगा, x 3 रखेंगे तो आ जाएगा 2। इस तरीके से आप लिख के इस ग्राफ को अच्छे से बना सकते हैं। अगर आपको ग्राफ थोड़ा सा भी नहीं आता तो पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। इसको हल करते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथे का दूसरा। लिखेंगे हल, क्या दिया लिखेंगे x माइनस वाई, माइनस हो जाएगा क्या 8 प्लस इधर आएगा माइनस बराबर 0। समीकरण नंबर 1, 3x माइनस 3y, 16 उधर है, इधर आएगा माइनस, इधर बराबर 0। समीकरण नंबर 2 यहीं पे लिख दीजिए, यहाँ क्या लिख दीजिए, यहाँ। बहुत ही सिंपल है। आप इसको अपने से लगाने की कोशिश करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जब नहीं समझ में आए तब आप इसको वीडियो को देख लीजिएगा। a1/a2, a1 का वैल्यू कितना है 1, a2 का वैल्यू कितना है 3। फिर देखिए b1/b2 देख लीजिए, b1 का वैल्यू कितना है -1, यानी y की पहले कुछ नहीं क्या -1 है।
और B2 का वैल्यू कितना माइनस में 3, तो माइनस से माइनस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, केवल 1/3 ही रहेगा। इधर देखिए C1/C2, C1 का वैल्यू कितना 8 और C2 का वैल्यू कितना -16। तो कटेगा तो कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बराबर आएगा 1/-2। A1/A2 और B1/B2 बराबर, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या लिखेंगे, चूँकि A1/A2 क्या है बराबर है किसके, B1/B2 के 1/3 1/3 मिला है, लेकिन C1/C2 का 1/-2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस सिचुएशन में क्या होती है, रेखाएं क्या होती हैं समांतर, यानी इस तरीके से रेखाएं हो जाएंगी, इस तरीके से एकदम समांतर, एक दूसरे को जब टच भी नहीं करेंगी, तो जब टच नहीं करेंगी तो हल नहीं होगा, इस नाते क्या हो जाएंगी, ये असंगत, क्या हो जाएंगी, असंगत। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। तो जब असंगत है इसका ग्राफ खींचना है, नहीं खींचना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, तीसरे को भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है तीसरा, इसको हल करते हैं। लिखेंगे 2x धन y माइनस कितना है 6, पहले दे दिए बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 यहीं पे जांच लेते हैं। लिखेंगे यहाँ A1/A2 आराम से आप लिख सकते हैं। A1 का वैल्यू कितना है 2, A2 का वैल्यू कितना है 4। जब ये कटे उटेगा कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी बराबर में कितना जाएगा, यहीं पे लिख दीजिए इसको 1/2, क्योंकि 1 यहाँ 2 कटेगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक। फिर लिखेंगे B1/B2, देख लीजिए B1 का वैल्यू कितना है 1 और B2 का वैल्यू कितना है -2, क्या है -2। और C1/C2 का भी वैल्यू देख लीजिए, इसमें C1 का वैल्यू कितना है -6, C2 का वैल्यू -4, तो कटेगा तो 2 3 6, 2 दूनी 4 बराबर 3 कितना आ जाएगा, 3/2 कितना आ गया, 3/2। तो आप इसमें ध्यान देंगे A1/A2 1/2 है, B1/B2 कितना 1/-2 है, यानी A1/A2 और B1/B2 आपस में क्या है, बराबर है, नहीं है। क्या होगा, लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं किसके, B1/B2 के। जब बराबर नहीं तो इसके क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे, यानी केवल एक हल होंगे, रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, इस तरह प्रतिच्छेद करेंगी। तो इस नाते लिखेंगे क्या होगा, ये संगत, क्या होगा, संगत। जब हल होगा तो क्या कहलाता है, संगत। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अगर संगत है तो क्या होगा, इसका ग्राफ भी बनाना है। तो हम आपको ग्राफ ही इसमें बना के दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेके क्या करना, एक्स का चाहे वाई का वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, निर्देशांक मिल जाएगा। इस तरह देखिए हमने क्वेश्चन को यहाँ पर भी पहले से भी लगाया है। तो क्वेश्चन हो जाएगा क्या है, तो समीकरण क्या है, संगत है और इसका एक अद्वितीय हल होगा। तो समीकरण 1 में एक्स बराबर क्या लेंगे, 1 2 कुछ भी ले सकते हैं। एक्स का वैल्यू रखेंगे तो किसका आएगा, वाई का। देखिए वाई का वैल्यू 4 आया, एक बार का आया है 2। तो समीकरण से इस प्रकार प्राप्त बिंदु का एक अनुसार 1,4 b 2,2 है। फिर पुनः समीकरण 2 में हम लोगों ने रख लिया है y बराबर क्या ले लिया, अब x चाहे y किसी को ले सकते हैं। तो 2 लिया, एक बार क्या लिया 4। तो जब y का वैल्यू 2 और 4 लिए तो x का वैल्यू कितना आया है हमारे पास, एक बार 2 आया, एक बार कितना है 3। तो इस समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु कितना हुआ, c बराबर 2,2 और d बराबर 3,4। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जब आप खुद स्वयं लगाएंगे तब जाके आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हालांकि यहाँ हम अच्छे से आपको बता भी रहे हैं, लेकिन जब आप और अपने से लगा लेंगे तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। और उसके बाद जब इससे प्राप्त बिंदु क्या हो जाएंगे तब यहाँ पे आप ग्राफ खींच के इसको बना देंगे। सबसे पहले आप इधर इस तरीके से लिख देंगे, फिर इधर लिख देंगे। उसके बाद इस तरह ग्राफ जब बनाएंगे तो इस तरह सिचुएशन बनेगा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और जब लगाएंगे तो आपको भी आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, यानी 3 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, 2x माइनस 2y बराबर -2, 4x माइनस 4y बराबर -5 बराबर 0। इसको बताना संगत है कि असंगत। तो इस नाते इसको हम आपके लिए छोड़ते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है और बताना है कि क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा क्या है, संगत है कि असंगत है। तो इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है
बाघ की विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी बाघ की बताइए लंबाई कितनी है और चौड़ाई। सिचुएशन क्या कर रहा है, जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां लिखेंगे हल। तो क्वेश्चन है जिसकी लंबाई जो चौड़ाई से कितना 4 अधिक है, तो इसको सबसे पहले हम लंबाई चौड़ाई को ही मान लेंगे। लिखेंगे माना आयताकार बाघ की लंबाई कितना है, x मीटर, कितना है x मीटर, और चौड़ाई, और क्या है, चौड़ाई y मीटर है। ठीक, मानाताकार बाघ की लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार स्थिति नंबर फर्स्ट। पहला स्थिति क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा। जो लंबाई है चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। एक को लिख दीजिए लंबाई, आयताकार बाघ की लंबाई कितना था x, और चौड़ाई कितना है y। इस कैसे समझना दिया, एक और लंबाई हो गया, एक और चौड़ाई। अब कहा है लंबाई जो चौड़ाई से 4 अधिक है, किससे अधिक है, चौड़ाई से। जो लंबाई है चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 है। तो इसमें कितना प्लस कर देंगे हम लोग, 4, और यह बन जाएगा समीकरण नंबर हमारा 1। कितना बन जाएगा, समीकरण नंबर 1। अच्छे समझ में आया। स्थिति नंबर दूसरी क्या थी, अधिक अर्ध परिमाप 36 है, यानी जो बगीचा है उसका अर्ध परिमाप कितना है, 36। तो आयताकार किसी चीज़ का परिमाप निकालते हैं कैसे, 2l धन b, यह क्या होता है फार्मूला, यानी 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप क्या है, अर्ध परिमाप 1/2, आधा क्या है, अर्ध परिमाप 36, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा का मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया। और गुणे में फार्मूला कितना होता है, 2 गुणे l इंटू बी, तो 2 लिख लिए। l यानी क्या होता है लंबाई कितना था हमारे पास x, ठीक, प्लस b यानी क्या होता है चौड़ाई क्या था y, लिख दिए। ठीक, अब बराबर कितना है 36, क्वेश्चन में कितना दिया है 36, हम इसको इस तरीके से लिख दिए। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, यह 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि सवाल में है। तो सीधे हो जाएगा हमारे पास x धन y बराबर कितना बच गया 36। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। इसी बात को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि अर्ध परिमाप का जो फार्मूला होता है 2l धन b, l यानी लंबाई, b यानी चौड़ाई। तो 2 से 2 कट जाएगा, x धन y बराबर कितना हो गया 36। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। अब इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे, लिख देंगे। क्योंकि x का वैल्यू निकालना नहीं, कहा भी नहीं कौन सी विधि से लगाए, प्रतिस्थापन की विलोपन विधि, तो हम कोई भी विधि लगा देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में क्या करेंगे, रखने पे। तो रख दीजिए, समीकरण 2 में रखना है ना, तो पहले लिख दिए x धन y बराबर कितना है 36। x का वैल्यू कितना समीकरण, y धन 4, यानी x की जगह हमको क्या रख देना, y धन 4। अब पहले से क्या था ही, y बराबर 36, y 2y, 36 में से 4, क्योंकि प्लस हो जाएगा क्या होगा माइनस, 36 में 4 जब घट जाएगा कितना बचेगा 32, कितना बचेगा 32। और 2 को यहीं से 32 काट दी, 2 एक कम 2, और 16 दूनी 32 होगा, 2 एक कम 2, 16 दूनी है 32, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 16, कितना आ गया 16, यानी चौड़ाई कितना है 16। अब लिख देंगे y का मान किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में 2 में किसी में रख दीजिए y का मान, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। समीकरण 1 क्या है, x बराबर y धन 4 रख दीजिए। x की जगह y का वैल्यू कितना आया था 16 धन 4, x बराबर कितना हो गया 16 4 20, यानी x हम क्या माने थे लंबाई, क्या माने थे लंबाई, y क्या माने थे चौड़ाई। यानी उस बाघ की लंबाई कितना है 20 है, और चौड़ाई कितना है 16 है। यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अतः बाघ की विमाएँ, अतः बाघ की विमाएँ क्या है, लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई
चौड़ाई y भी लिख सकते हैं, चौड़ाई 16 मीटर है। बस यही हो जाएगा आंसर। तो बाकी विमाएँ लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर है। इस तरह क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप अपने से भी लगा सकते हैं। क्या है, एक रैखिक समीकरण 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई हैं। दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। यानी एक समीकरण लिखा है, कह रहा है एक और ऐसी समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं। यानी एक समीकरण दिया है और एक समीकरण हम आपको 3 सिचुएशन में रखना है। एक बार ऐसा समीकरण लिखिए, क्या हो जाए, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई, यानी a1/a2 बराबर न हो b1/b2। दूसरा सिचुएशन में रेखाएं क्या हो जाए, समांतर हो जाए। रेखाएं समांतर कब होती है, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के। और संपाती क्या होती है, जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सभी लोग क्या होंगे आपस में बराबर। तो एक समीकरण दिया, दूसरा समीकरण हमको क्या करना है, रखना है। तो बहुत ही क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग अब हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां लिख देंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। तो पहला समीकरण दिया है, लिख देंगे 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। अब पहले स्थिति के लिए हम लोग बना रहे हैं, इस सिचुएशन नंबर 1 के लिए। ठीक है, पहले के लिए प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं के लिए कैसा समीकरण हमको बनाएंगे तो ये सिचुएशन आएगा। तब ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, a1 और a2, a1/a2 b1/b2 के क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो हम इसी को इधर कर देंगे, इसको इधर, बस सब कुछ वही रहेगा। लिख देंगे 3x, अधर लिख देंगे 2y, माइनस 8 है तो कुछ भी 5 कुछ भी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं, क्योंकि आपको अपने से लेना है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, यहाँ a1/a2, a1 और बट्टे 2, a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 3 और b1/b2। तो b1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू 2। तो देखिए 2/3 और 3/2 दोनों मिल रहा है, तो लिख दीजिए चूँकि a1/a2 क्या है, बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इस सिचुएशन का प्रतिच्छेद करती हुई क्या हो गई, रेखाएं। इसके क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे और क्या होंगे, संगत। तो पहला क्या हो गया, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं दूसरे के लिए। दूसरा क्या है, समांतर। ऐसा रखना क्या हो जाए, समांतर। अगला हमको क्या माना, समांतर रेखाएं। समांतर के लिए क्या होगा, तो स्थिति नंबर 2 देखेंगे। सबसे पहले पहला समीकरण लिख लेंगे, क्या था, 2x धन 3y माइनस 8 बराबर क्या था, 0। यानी पहला था ही। दूसरा हमको ऐसा अब इसको मान लेना है कि क्या हो जाए, रेखाएं क्या हो जाएंगे, समांतर। समांतर के लिए क्या होगा, a1 a2 बराबर होगा, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे माना नया समीकरण, माना नया समीकरण। नया समीकरण पहला दिया है तो ऐसा रखिए, इसी के मतलब बराबर हो जाए 2/x, इसी का दुगुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4/x प्लस 3 का दुगुना कितना होगा, 6x, अब माइनस 8 है तो यहाँ पर कर दीजिए 9, कुछ भी अंक ले सकते हैं। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहीं पे क्या कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। तो देखेंगे a1/a2, a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू कितना है, 4, तो कटेगा 1/2 होगा। b1/b2 देख लीजिए, b1 का वैल्यू 3, b2 का वैल्यू 6, कटेगा तो 1/2 ही, 3 कम 3, 3 दूनी 6 होगा। और c1/c2 देखेंगे तो ऊपर -8 है, नीचे को हो जाएगा -9, तो मिल ही नहीं रहा है। तो लिख देंगे चूँकि a1/a2 क्या है, बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। इस सिचुएशन में क्या होती है, रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं और इसका क्या होती है, असंगत होती है, इसका कोई हल नहीं होता। इस तरीके से कंडीशन नंबर दूसरा भी आपका हल हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन तीसरा सिचुएशन क्या कर रहा है। तीसरा सिचुएशन में कर रहा है कि रेखाएं क्या हो जाए, संपाती रेखाएं हो जाएं। और संपाती के लिए क्या होना चाहिए, सभी लोग बराबर होने चाहिए, a1 b1 c1 सब लोग क्या होने चाहिए, बराबर। तो हम लोग तीसरा के लिए देखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर तीसरा। तीसरे सिचुएशन के लिए क्या हो जाएगा, तो पहले तो लिख देंगे वही समीकरण 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0। इस समीकरण नंबर 1 था। लिखेंगे माना नया समीकरण। नया समीकरण ऐसा हमको मानना जो इसी के क्या हो जाए, बराबर। तब देखिए 2x है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4x, कुछ भी लिख सकते हैं। 3 है तो इसको लिख सकते हैं 6y। अभी -8 है ना, तो इसी के समतुल्य मान लीजिए -16 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, -16 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। क्योंकि हमको अपने से ही मानना है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 है तो इसका 3 गुना भी कर सकते थे, तो 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा
6 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ 8 3 24 हो जाएगा, तभी कट के 1/2 ही आएगा। तब तुलना कर लीजिए A1/A2, A1 का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू कितना है 4, कट के कितना हो जाएगा 1/2। ठीक। B1/B2 देखिए, B1 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू कितना है 6, कितना है 6, तो कटेगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी 1/2। C1/C2 भी देख लीजिए, C1/C2, C1 का वैल्यू कितना है -8, C2 का वैल्यू कितना है -16, कटेगा 8 एकम 8 दूनी 16 बराबर 1/2, यानी A1/A2, B1/B2, C1/C2 सभी लोग क्या हैं बराबर हैं। लिखेंगे चूँकि A1/A2 क्या हो गया बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, रेखाएं क्या हो जाएंगी संपाती हो जाएंगी, जो एक दूसरे को क्या कर देंगी, एक दूसरे को इस तरीके से ढक देंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6वां भी हो गया, जो बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। इस क्वेश्चन को आप बहुत बारीकी से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में कई बार पूछा है, जो हर एक 2 साल बाद परीक्षा में पूछ ही लेता है। और आपके यूनिट टेस्ट में जो बोर्ड की प्री बोर्ड होता है, छमाही परीक्षा होता है, उसमें भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। इस नाते इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है और लगाना है। क्या है क्वेश्चन, समीकरण x - y धन 1 बराबर 0 और 3x धन 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। क्या कीजिए, इस समीकरण से क्या करिए, ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। सबसे पहले ग्राफ खींचिए। इस तरीके से आप ग्राफ खींचेंगे, मान लीजिए y होगा या x होगा, इस पर इसका ग्राफ बनेगा तो इस तरह का हो जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा, एक इधर से चला जाएगा, एक इधर से, त्रिभुज में यहाँ पे बन जाएगा। फिर इसको छायांकित कीजिए, इसका निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस नाते इस क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वां। लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया गया समीकरण, लिखेंगे दिया है, अच्छा दिया गया समीकरण दिया है, क्या है 2x धन 3y - 8 बराबर कितना है 0, समीकरण नंबर 1। फिर है, सॉरी गलत हमने लिख दिया, तो 6वां समीकरण लिख दिया, 7वां लिखना है ना। 7वां समीकरण क्या है, x - y + 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 3x धन 2y - 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने लिख दिया है, देखिए हमने गलती से 6वां का लिख दिया था, 7वां। अब इसमें x और y का कुछ भी वैल्यू रख के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। उसके बाद तब हम आपको आगे बताते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे समीकरण 1 से, कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में किसी का वैल्यू रखेंगे, हम लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण को पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x - y धन 1 बराबर 0, समीकरण 1 है। अब चाहे तो आप यहाँ x का वैल्यू रख लीजिए, चाहे y का, तो लिख देंगे माना, आप x चाहे y कुछ भी ले लीजिए, हम यहाँ y बराबर ले, माना y बराबर हम क्या ले लिए 0, क्या ले लिए 0। तो इसमें रखेंगे x - y की जगह क्या लेंगे 0 + 1 बराबर 0। तो -0 कोई मतलब है ना, x प्लस उधर क्या होगा माइनस, तो x का वैल्यू कितना आ गया -1। तो हमको प्राप्त निर्देशांक क्या मिलेगा, ये पहला निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारे पास x, यानी x का वैल्यू कितना है -1 और y क्या माने थे 0। ठीक है, पहला मिल गया। x रखेंगे तो y आएगा, y रखेंगे तो x। फिर एक बार ले लीजिए, माना y बराबर 1, कितना ले रहे हैं, y बराबर अब कितना ले रहे हैं 1, y बराबर 1 लेते हैं। समीकरण क्या है, x माइनस y की जब हमने क्या ले लिया 1, इधर कितना है +1 बराबर 0, ये प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो फिर x बराबर कितना बचेगा, केवल 0। क्या बचेगा 0। एक बार x का वैल्यू -1 लिए, एक बार x का वैल्यू क्या ले लिए, आ गया 0। तो b नंबर निर्देशांक हमारे पास क्या प्राप्त होगा, b निर्देशांक x की जगह 0 और y की जगह कितना हमारे पास 1, ये मिल गया। समीकरण 1 में हमने रखा था, अब इसी तरीके से समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में लिख दीजिए 3x धन 2y - 12 बराबर 0। इसमें किसी का वैल्यू रख सकते हैं आप, x का भी रख सकते हैं और y का। तब हम इसमें हम रखते हैं x का, x बराबर क्या ले लिए 2, क्या ले लिए 2। तो रखिए 3 × 2 धन 2y - 12 बराबर 0, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6,
कितना हो जाएगा 6 धन 2y माइनस 12 बराबर 0। और प्लस है माइनस, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो 12 में 6 घटा देंगे कितना बचेगा -6, उधर जाएगा क्या हो जाएगा +6, तो इधर हो जाएगा 2y, 12 में 6 घटाएंगे तो -6 उधर जाएगा क्या होगा +6। तो फिर इसको काट दीजिए, यहीं पे काटेंगे तो 2 × 2 2 × 3 = 6, तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 3। तो सी नंबर सिचुएशन में आ जाएगा x का वैल्यू कितना था 2 और y का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी तीसरा निर्देशांक भी निकल गया, हमको एक निर्देशांक और चाहिए। फिर मान ली हम मानना x बराबर कितना मान लिए 4, कितना मान लिए 4, तो समीकरण में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण ये है 3 × x का वैल्यू 4 धन 2y माइनस 12 बराबर 0, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12 धन 2y माइनस 12 बराबर 0, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। तब देखिए यहीं पर हम कल कर देते हैं 2y बराबर क्या बचेगा 0, 2 का गुणा हो जाएगा क्या होगा भाग, y बराबर 0/2, तो 2 का 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, कटेगा नहीं, 2 का 0 में भाग देंगे क्या हो जाएगा 0। तो हमको अगला निर्देशांक जो मिलेगा क्या मिल जाएगा, अगला निर्देशांक यानी डी मिलेगा, क्या मिलेगा डी। एक्स का वैल्यू कितना लिए थे 4 और वाई का वैल्यू कितना है हमारे पास 0, तो डी मिल गया। यानी इस तरीके से हमको 4 निर्देशांक ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया और डी। अब इसका हम लोग क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे। अब हम आपको ग्राफ खींच के बताएंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले आपको एक्स अक्ष वाई अक्ष अच्छे से खींच लेना है। अब हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ खींच लिए हैं। अब इसमें हम लोग समीकरण 1 से प्राप्त जो बिंदु था यहाँ पे लिख दिए, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु था यहाँ पे लिख दीजिए। अब आप इसको कर लीजिए, ए वाला हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा बी वाला, या सी वाला था, एक क्या था डी वाला। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको मिला था ना, ए का वैल्यू क्या था, एक्स का वैल्यू -1 था तो वाई हो था 0, एक्स का वैल्यू -1, ए का वैल्यू 0। बी सिचुएशन में एक्स 0 था तो वाई कितना था 1, यानी यहाँ पे हमने लिख दिया। इसी तरह इसको भी लिख दिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ग्राफ को खींचेंगे। पहला सिचुएशन ए वाला देखेंगे, एक्स का वैल्यू कितना है -1 है, वाई क्या है 0। एक्स देखेंगे माइनस में कहाँ है यहाँ पे है, और y क्या है 0, तो वो 0 तो यहीं रहेगा नहीं, एक हमको निर्देशांक यहाँ इसका था, इस तरह लिख दिए। अब आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा हल्का हो गया यहाँ पे रहेगा, तो इससे और इससे यानी ये जो रेखा गई है और ये रेखा गई, इससे क्या बन रहा है एक त्रिभुज बन रहा है। क्या हो रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तब ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके निर्देशांक हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। देखिए इससे इससे मिल के एक त्रिभुज बन रहा है ना, तो इसको आप इस तरीके से कलर कर देंगे, इसी को कलर कर देंगे ऐसे ऐसे कह रहा था, छायांकित भी कीजिए, इसके निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ए हो गया या डी हो गया या क्या हो गया सी, ए सी डी। तो ए का निर्देशांक कितना है -1 0, फिर सी का 2 3, फिर डी का 4 0 है। तो इस तरीके से निर्देशांक भी निकल गया, इसको सामने छायांकित भी कर दीजिए और अच्छे से छायांकित कर दीजिए। तो इसको आप देख लीजिए, इसी तरीके से सवाल को क्या करना हल करना। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी हो गया। तो हम लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः त्रिभुज के निर्देशांक, क्या लिखेंगे अतः त्रिभुज के निर्देशांक ए, पहला निर्देशांक का था ए क्या है -1 0, ठीक। दूसरा है सी, क्या है सी क्या है 2 3, और डी क्या है 4 0 है। अतः त्रिभुज के निर्देशांक, और त्रिभुज हमको कौन सा प्राप्त हुआ है ए सी डी, ठीक। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्नावली क्या हो गया पूरी तरीके से क्या हो जाएगा समाप्त हो गया है। यानी ये प्रश्नावली जो था पूरा क्या हो गया, सब क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो अब इसको आप अच्छे से 1 बार 2 बार लगाएंगे, यानी प्रश्नावली 3.1 पूरा क्लियर हो गया। और इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार अच्छे से देखेंगे तो ज़रूर ही हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और बहुत ही टाइम लगता है। आप ही लोग के लिए वीडियो बनता है, इस नाते इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।